वन वेलकम टू एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में जेएसएससी और जेपीएससी के लिए झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट संख्या 12 है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, तो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जेएसएससी और जेपीएससी के लिए झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट, वो भी व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला सवाल है, तो झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? सदालो ब्लेयर्ड, रिचर्ड ब्रॉडमैन, एंड्रयू बर्नर्ड या जॉर्ज मैथ्यू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट सदालो ब्लेयर्ड थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और झारखंड राजभवन है कहाँ पे? अगर झारखंड राजभवन की बात करें तो रांची में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देख लेते हैं, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के कौन से जिले में है? निम्नलिखित कौन से जिले में है? तो झारक्राफ्ट द्वारा 4 रेशम पार्क की स्थापना हो रही है। उनमें से एक ऑप्शन के अनुसार एक जिले में भी बन रहा है। तो ऑप्शन क्या है? सिमडेगा, चाईबासा, दुमका, गिरिडीह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह। तो झारक्राफ्ट द्वारा एक रेशम कार्ड गिरिडीह में भी बन रहा है। अगर गिरिडीह जिले की बात करें तो गिरिडीह से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है 19 की स्थापना कब हुई थी? तो गिरिडीह जिले की स्थापना 1972 में हुई थी। और गिरिडीह जिले में प्रखंडों की संख्या टोटल कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या 13 है। और गिरिडीह 1972 में जो गिरिडीह जिले का निर्माण हुआ वो कौन से जिले से अलग होके? तो हजारीबाग जिले से अलग होके हुआ था। और गिरिडीह जिले के एक दो प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से हैं? एक पार्श्वनाथ जो जैन धर्म से संबंधित है, और पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगर फीट में बात करें कितनी है? 4480 फीट, ये भी पूछा जाता है। और एक है झारखंड धाम जो गिरिडीह जिले में ही स्थित है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है, सवाल ये है। तो एल्यूमिनियम उद्योग, कॉपर उद्योग, सीमेंट उद्योग या लोहा उद्योग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घाटशिला जो है कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर उद्योग। ऑप्शन बी सही है। तो झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 4 जिले का नाम दिया है, उनमें बताना है कि बॉक्साइट कहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिंहभूम, घाटशिला, कोडरमा, लोहरदगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहरदगा। तो लोहरदगा में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा पाया जाता है। और लोहरदगा से कुछ एक्स्ट्रा सवाल क्या पूछे जाते हैं? तो सबसे बड़ी सवाल ये पूछा जाता है, तो लोहरदगा जिले का निर्माण कब हुआ था? जेएसएससी में प्रायः पूछा जाता है। तो इसका निर्माण 1983 में हुआ था। और कौन से जिले को अलग करके? अगर जिले से अलग होकर बना तो रांची जिले से अलग होकर 1983 में लोहरदगा एक नया जिला बना। अगर कोडरमा से क्या सवाल पूछे जाते हैं? तो कोडरमा जो है भारत की अभ्रक राजधानी है। तो भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से किसे प्रसिद्ध है? कोडरमा। और इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं, तो संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? शैलबाला राय, रानी सर्वेश्वरी, सिस्टर निर्मला या सावित्री पूर्ति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शैलबाला राय। तो संथाल परगना में नमक कानून को चुनौती महिलाओं ने किसके नेतृत्व में नमक कानून को चुनौती दी थी? तो शैलबाला राय। और संथाल परगना का हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पे हो जाएगा? संथाल परगना का मुख्यालय दुमका हो जाएगा। और दुमका जो है झारखंड की उप राजधानी भी है। और यहाँ एक सिस्टर निर्मला से क्या पूछा जाता है? तो सिस्टर निर्मला जो है इसका मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम की बात करें तो कुसुम जोशी है। तो सिस्टर निर्मला का मूल नाम कुसुम जोशी। इससे यह सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम, तो झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड क्षेत्र में राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या पूछा है। 14, 12, 13 इनमें से कोई नहीं। अगर लोकसभा के सीटों की संख्या की बात करें तो 14 है। तो 14 लोकसभा की सीटों की संख्या है। इनमें से कैसा कैसा बांटा है, यानी कि SC, ST और जनरल यानी कि अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अनारक्षित सीटों की संख्या टोटल कितनी है? टोटल 8 अनारक्षित सीटों की संख्या है लोकसभा में। और ST के लिए 5 सीटें हैं और SC के लिए 1 सीट है। तो टोटल लोकसभा की संख्या
सीटों की संख्या झारखंड में 14 है। इनमें 8 अनारक्षित, 5 एसटी के लिए और 1 एससी के लिए। तो ये भी कन्वर्ट। और राज्यसभा में झारखंड के लिए कितने सीटें की संख्या है? तो 6 राज्यसभा की सीटों की संख्या है। और झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? टोटल 82 टोटल है। इनमें 81 निर्वाचित होते हैं, 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। देवघर, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी। तो इसका सही आंसर है देवघर जो है एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। और झारखंड में टोटल विधानसभा जो 81 निर्वाचित विधानसभा से क्षेत्र है, उनमें से कितना क्षेत्र जो है एसटी के लिए आरक्षित है? तो एसटी के लिए 28 सीट आरक्षित है। आगे देखते हैं, लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर क्या है? 36 51, 46 51, 37 42, 47 42। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 36 51। 3651 किलोमीटर स्क्वायर लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल है। बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो बरहेट घाटी झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? साहिबगंज, दुमका, देवघर, धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या है? साहिबगंज। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक चीज सवाल का आंसर देना है। बरहेट जो है झारखंड के कौन से क्रांतिकारी से संबंधित है? वहाँ पे लड़ाई हुआ था या उसको युद्ध में मारे गए थे या फांसी हुआ था कुछ? बरहेट वैसा झारखंड के क्रांतिकारी नेता से संबंधित है, उसका आंसर देना है। ये क्रांतिकारी नेता थे कौन? आगे देख लेते हैं, किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला था? तो लोहरदगा को जिले का दर्जा कब मिला था? तो देख चुके थे पहले, 1983 में मिला था। तो लोहरदगा को जिले का दर्जा 1983 में मिला था। और कौन से जिले से अलग होकर मिला था? रांची से अलग हुआ था। तो निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? तो झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं का साझा कौन से 2 राज्यों के साथ करता है? उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले जान लीजिए, तो झारखंड की सीमा जो है 5 पड़ोसी राज्यों के साथ लगी हुई है। कौन कौन है? मान लीजिए यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे झारखंड है। तो पूर्व में बात करें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उत्तर में बात करें तो क्या है? उत्तर में बात करें तो बिहार आ जाता है। और दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में उड़ीसा आ जाता है। और पश्चिम में क्या आता है? पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। तो झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। इसके पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है और उत्तर में बिहार है। और झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। और जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करती है? तो झारखंड के कौन से जिले हैं जिसकी सीमा किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ नहीं लगी हुई है? तो खूंटी, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खूंटी। तो खूंटी झारखंड का ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगा हुआ है। लेकिन खूंटी के साथ एक और जिला है, कौन सा? लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। तो झारखंड में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 24। उनमें से 2 ऐसे ही जिले हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देख लेते हैं, केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी कौन सी नदी की मुख्य उप नदियाँ हैं? तो केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी कौन सी नदी की मुख्य उपनदियां हैं? बराकर, कोयना, शंख, बोकारो। तो इसका सही आंसर है बराकर। तो बराकर नदी की सहायक नदियां हैं केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी। और बराकर जो है अपने दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी बराकर है, लेकिन बराकर की सहायक नदी ये सब है केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी।
आगे देख लेते हैं। तो जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे कौन से जिले से अलग करके बनाया गया था? तो जामताड़ा जिले का गठन कौन से जिले से अलग करके किया गया था? दुमका, गिरिडीह, देवघर, धनबाद। तो इसका सही आंसर है दुमका से। तो दुमका जिले से अलग करके जामताड़ा जिले का अलग निर्माण किया गया है। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है जामताड़ा जो है झारखंड राज्य के बाद बना है, तो कौन से साल झारखंड जामताड़ा जिले का गठन हुआ है। आगे देखते हैं। झारखंड सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? यानी कि झारखंड सरकार ने झारखंड के किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो लक्ष्य कौन से साल तक पूरा करने का समय सीमा है? 2022, 2023, 2021, 2025। तो इसका सही आंसर है 2022। और झारखंड सरकार में ही नहीं, भारत सरकार ने भी भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक रखा है। इसके बाद झारखंड सरकार ने भी 2022 रखा है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे क्या देख लेते हैं। झालको लैंप का गठन किस वर्ष किया गया था? तो झालको लैंप का गठन कब किया गया था? 1963, 65, 2001, 2002। तो इसका सही आंसर 1963 में। तो झालको लैंप का गठन 1963 में हुआ था। एक फुल फॉर्म से अब सवाल आता है। DDUGJY का पूरा नाम क्या है? यानी कि डी से क्या हो जाएगा? दिन, फिर डी से दयाल, यू से उपाध्याय, जी से ग्राम, जे से ज्योति और वाई से योजना। यानी कि DDUGJY दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो हुंडरू जलप्रपात के जल का प्रवाह कौन सी नदी से है? तो हुंडरू जलप्रपात के जल का प्रवाह कौन सी नदी से है? सोनरेखा नदी, खरकई नदी, दामोदर नदी या कोयल नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर सही आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा सोनरेखा नदी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो हुंडरू जलप्रपात के जल का प्रवाह सोनरेखा नदी से है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देखते हैं। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो जुबली पार्क कौन से शहर में है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, रामगढ़। तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर में स्थित है। जुबली पार्क कहाँ पे है? जमशेदपुर। ऑप्शन ए सही है। एक महत्वपूर्ण सवाल क्या है? सेंद्रा क्या है? तो सेंद्रा जो एक वार्षिक सामूहिक शिकार है, स्थानीय मदिरा है, लोक नृत्य है या लोकगीत है। तो इसका सही आंसर है सेंद्रा जो है एक जनजातियों का एक वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव है। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक वार्षिक सामूहिक शिकार है सेंद्रा। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्योहारों में से किसके साथ मनाया जाता है? तो टूसू महोत्सव कौन से त्योहार के साथ मनाया जाता है? मकर संक्रांति, होली, दीपावली, नागपंचमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के साथ टूसू महोत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन कौन से साल हुआ था? द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन कौन से साल हुआ था? 1840, 1849, 1856, 1877। तो इसका सही आंसर है 1840 में। तो 1840 में द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन हुआ था 1840। इसको की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो इसको गुफाएं कहाँ पे है? हजारीबाग, पलामू, रांची, बोकारो। तो इसका सही आंसर है। तो इसको की गुफाएं जो है हजारीबाग जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो कौन सी जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकदम बोला जाता है? तो मुकदम कौन से जनजाति में गांव के मुखिया को बोला जाता है? बेगा, भील, असुर, गोंड। तो इसका सही आंसर है बेगा। तो बेगा जनजाति में गांव के मुखिया को मुकदम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देखते हैं। आल्हा उदल कौन से जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं? तो आल्हा उदल कौन से जनजाति से संबंधित है? ये सवाल पूछा गया है। तो आल्हा उदल जो है बंजारा, असुर, गोंड, हो। तो कौन से जनजाति से संबंधित है? तो सही आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बंजारा। तो आल्हा उदल का संबंध बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व से है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देखते हैं।
बथुड़ी जनजाति को कौन सी जनजाति भी बोला जाता है? तो बथुड़ी जनजाति को क्या बोला जाता है? भूमिज, देहरी, सिंगबोंगा। तो इसका सही आंसर है बथुड़ी जनजाति के लोगों को भूमि जनजाति भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देख लेते हैं, शाहपुर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहपुर का किला किसके द्वारा बनवाया गया? गोपाल राव, हेमंत राव, गंगट राव, फनी मुकुट राय। तो इसका सही आंसर है गोपाल राव के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है। तो शाहपुर का किला गोपाल राव के द्वारा बनाया गया। अब इस सेट का आखिरी सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? तो झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? मैक्सुलीगंज। तो झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव मैक्सुलीगंज है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये था सेट 12 में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो जेएसएससी और जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेट में।